Hi student, today we are going to discuss easy way to find a square root. स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका जिसके लिए हम 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर्स लेंगे और इसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ फर्स्ट नंबर 361। 361 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला काम हमें अपने राइट हैंड साइड से नंबर्स की पेयरिंग करनी है। दिस इज माय फर्स्ट पेयर एंड दिस इज माय सेकंड पेयर। ऑलवेज हम 2 डिजिट की पेयरिंग करेंगे। अगर हमारे पास 2 पेयर्स आए हैं तो मेरा आंसर भी 2 डिजिट का नंबर ही होगा। नाउ मैं अपने पेयर्स को सेपरेटली लिख लेता हूं 3 and 61। दिस फर्स्ट पेयर विल गिव मी अ यूनिट डिजिट ऑफ माय आंसर। दिस सेकंड पेयर विल गिव मी अ 10th डिजिट ऑफ माय आंसर। अब मुझे देखना है कि 61 का यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 ऐसे किन 2 डिजिट्स के स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 और 9 ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनका स्क्वायर हमें यूनिट डिजिट पर 1 देगा। तो इसका मतलब है मेरा यूनिट डिजिट पे या तो मुझे ऑप्शन 1 मिल सकता है और या तो मुझे ऑप्शन 9 मिल सकता है। फॉर माई 10th डिजिट मुझे सेकेंड पेयर को देखना है। सेकेंड पेयर मेरा 3 है जो 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा है। तो ऑलवेज इस केस में हम छोटे ऑप्शंस यानी स्मॉलर 1 को लेंगे। सो मेरा 10th डिजिट 1 होगा। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग ये 1 मुझे इस 1 को इन दोनों नंबर्स के पहले लिखना है। तो मुझे 2 नंबर 11 और 19 मिलते हैं। या तो 11 का स्क्वायर 361 होगा और या 19 का स्क्वायर 361 होगा। नाउ हाउ आई विल चेक? सिंपल। फॉर दिस मुझे इस 3 को देखना है। नाउ 3 1 स्क्वायर से बड़ा था और 2 स्क्वायर से छोटा, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट मुझे 2 मिलता है। राइट दिस 2 ऑन द टॉप ऑफ 3। क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो आई विल गो फॉर बिगर ऑप्शन। मेरा आंसर 19 होगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि 361 का स्क्वायर रूट हमने कैसे निकाला। हमें ऑप्शन मिला 19। नाउ हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है लाइक 144, 324, 169 एंड 289। 144 और 324 के लिए हमें सेम ऑप्शन मिलते हैं 12 और 18। सिमिलरली 169 और 289 के लिए भी हमें सेम ऑप्शन मिलते हैं 13, 17। हम 13 को सिलेक्ट करें या 17 को, 12 को सिलेक्ट करें या 18 को। एक बार इसे एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। सो वी विल मेक अ पेयर 44 और 1। 44 हमें 2 और 8 ऑप्शन से मिल सकता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 1 के स्क्वायर से बड़ा और 2 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो हमें ऑप्शन मिला 12 और 18। इस केस में हमने देखा कि 1 जो है 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा है, तो 1 into 2 2 होता है। तो आई एम गोइंग टू राइट 2 बिलो द 1। क्योंकि 1 2 से छोटा है तो हम ऑप्शन 12 स्मॉलर वाले को सिलेक्ट करेंगे। 144 मेरा 12 का स्क्वायर होगा। अगर हम बात करें 324 की तो सिमिलरली 24 हमारा यानी कि यूनिट डिजिट 4 है, वो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि हमें यूनिट डिजिट के लिए जो ऑप्शन मिलता है वो 2 और 8 मिलता है। क्योंकि 3 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा है तो 10 के लिए हमें 1 यानी ऑप्शन 1 मिलता है। तो ऑप्शन मिले 12 और 18। बट अगर हम 3 को देखें तो 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा, यानी कि 1 into 2 2 होता है। अब बॉटम में 3 के नीचे हमने 2 लिखा। क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो वी विल गो फॉर द बिगर ऑप्शन। ये हमारा 18 का स्क्वायर होगा। सिमिलरली हमारे पास 169 एंड 289 है। 169 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें ऑप्शन 13 और 17 मिलता है। 69 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 आती है। तो यूनिट ऑप्शन हमारे लिए 3 और 7 बनते हैं। क्योंकि 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा होता है तो हमें 10 पर 1 मिलता है, यानी कि 13 या 17। बट अगर हम 1 को देखें तो 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा और 1 into 2 2 होता है। तो आई एम गोइंग टू राइट 2 हियर एंड 1 हियर। क्योंकि 1 2 से छोटा है तो वी विल गो फॉर द स्मॉलर ऑप्शन, यानी कि मेरा आंसर 13 होगा। एंड फॉर 17 सिमिलरली वी हैव अ 289। हमने 89 एंड 2 ब्रेक किया। 89 यानी कि 9 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर यानी 49। यूनिट डिजिट हमें 9 दे रहे हैं तो ऑप्शन 3 और 7 यूनिट प्लेस के लिए हो गया। और क्योंकि 2 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा है तो मेरा ऑप्शन 10th प्लेस के लिए 1
दोनों में हो गया, तो 17 एंड 13 दो ऑप्शंस मिलते हैं। अब नाउ लेट मी चेक, 2 1 स्क्वायर से बड़ा और 2 स्क्वायर से छोटा है, यानी 1 इंटू 2 2 होता है, तो हमारे को 2 लिखना है 2 के नीचे। इस केस में हमें ये इक्वल मिल रहा है, जब भी हमें इक्वल मिले तो वी विल गो फॉर द बिगर ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल 3 डिजिट नंबर्स के लिए, अब हम देखते हैं 4 डिजिट नंबर्स के लिए सेम पैटर्न। नाउ वी हैव ऑप्शन 1024 एंड 1444। ये किस नंबर का स्क्वायर है? तो सिमिलरली हमने सबसे पहले 1024 का पेयर बनाया राइट से, 24 एंड 20। 24 यानी कि 4 यूनिट डिजिट पर है, जो 2 का स्क्वायर भी हो सकता है या 8 स्क्वायर 24। तो मुझे यूनिट डिजिट के लिए जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 2 एंड 8। एंड नाउ आई हैव अ 10, क्योंकि 10 3 स्क्वायर से बड़ा है एंड 4 स्क्वायर से छोटा है, तो मुझे 10th डिजिट के लिए जो ऑप्शन मिलता है 3। तो या तो मेरा आंसर 32 हो सकता है या मेरा आंसर 38 हो सकता है। बट हाउ आई विल डिसाइड दैट कि इसका स्क्वायर रूट 32 होगा या 38? तो सिंपल मेथड, जो मेरा 10 है वो 10 मेरा 3 स्क्वायर से बड़ा और 4 स्क्वायर से छोटा है, और 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 आता है। तो अगर हम 12 को 10 के ऊपर लिखे तो 10 जो है 12 से छोटा है, स्मॉलर वन, तो आई विल गो फॉर द स्मॉलर ऑप्शन। 32 will be the square root of a 1024। सेम पैटर्न को अगर हम 1444 के लिए अप्लाई करते हैं तो नाउ वी हैव अ 2 पेयर्स 44 एंड 14। 44 का जो हमें यूनिट डिजिट है 4, जो 2 के स्क्वायर से भी मिल सकता है, और 8 स्क्वायर 64। तो मेरे पास दो ऑप्शन मिलते हैं 2 एंड 8। और अगर हम सेकेंड पेयर 14 की बात करें तो वो 3 स्क्वायर से बड़ा और 4 स्क्वायर से छोटा होता है, तो छोटे स्मॉलर ऑप्शन के साथ जाएंगे तो वो 3 हुआ। तो मुझे फिर से दो ऑप्शन मिले 32 एंड 38, बट आई हैव टू सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम देम, यानी कि या तो 32 आंसर होगा या 38। उसके लिए हमें नॉर्मल दिस 14 को लिखा, क्योंकि 14 3 स्क्वायर से बड़ा था और 4 स्क्वायर से छोटा, और 3 into 4 12 होता है, तो 12 को हम इस पेयर के नीचे लिखें। नॉर्मल सी बात है, 14 12 से बड़ा है, तो वी विल गो फॉर द बिगर ऑप्शन। माय आंसर विल बी 38। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा हाउ वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग। बट अभी हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को क्लियर करते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वी हैव एन एग्जांपल 22944 हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट विद अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं। हम इस स्टेप्स को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि पेयर द डिजिट फ्रॉम द राइट। मैंने अपने नंबर्स को अपने कॉलम में लिखा 22944 मुझे पेयरिंग करनी है, पेयर द डिजिट फ्रॉम राइट। तो दिस इज माय फर्स्ट पेयर, दिस इज माय सेकंड पेयर एंड दिस इज माय थर्ड पेयर। नाउ हमें फर्स्ट डिजिट ऑफ अ रूट सेलेक्ट करना है जो मेरा पहला पेयर है फर्स्ट पेयर के लिए। तो फर्स्ट पेयर मेरा 22 है। सो 22 मुझे ये सोचना है कि 22 किस नंबर्स के स्क्वायर के नियर बाई है। तो आई नो कि 4 का स्क्वायर से बड़ा 16 यानी कि 22 और 5 के स्क्वायर यानी कि 25 से छोटा है, तो आई विल गो बाय 4। तो मेरा फर्स्ट डिजिट ऑफ अ रूट जो है वो 4 होगा। नाउ आई नो दैट कि व्हाट 4 4 the 16, I will write the 16 here and then subtract it. So I am getting a what? 6. Simple. As I know that कि मेरा ये नंबर 3 पेयर्स में आ रहा है, तो मेरा आंसर 3 डिजिट का नंबर ही होगा। After subtracting, take the next pair after subtracting and add the digit of a root for the next step. इसका मतलब क्या है? नॉर्मली मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट पेयर 94 को नीचे लाना है एंड ऐड द डिजिट ऑफ अ रूट फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये जो मेरी डिजिट है रूट की, उसे अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां पर प्लस करना है। तो आई एम गेटिंग अ व्हाट 4 + 4 8। ऑलवेज कीप द स्पेस, हमें अपने राइट में स्पेस रखना है एक नए नंबर को लिखने के लिए। जैसे कि हमने डिजिट ऑफ रूट करा है, तो अब नेक्स्ट डिजिट क्या होगी? तो नेक्स्ट डिजिट आई विल डिसाइड विद दिस। आई हैव अ 8, मेरे पास 8 है और यहां पर नंबर है 6,
6 छोटा है तो आई विल टेक 69। अगर मैं 8 का टेबल 69 के लिए पढ़ूं तो आई नो दैट कि 8 8 जा 64 होता है। सो आई कैन डू व्हाट, ये वाला 8 सेम रहेगा, और क्योंकि मुझे 8 से जाने का नेक्स्ट स्टेप 8 से जाना है तो आई विल फॉलो दैट कि 8 लिखकर पहले 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए। 8 8 या 64, गेटिंग अ 6 हियर, 8 8 या 64 प्लस 6 70, तो आई एम गेटिंग अ 704 जो 694 से बड़ा हो रहा है। तो मुझे इस केस में क्या करना होगा, मुझे एक स्टेप डाउन, आई हैव टू थिंक कि मैं 7 लिख करके इसे 7 से मल्टीप्लाई करूं। तो नाउ 7 7 जा 49, getting a 4, 7 8 जा 56, 56 plus 4 will be a what, 60. So 609 694 से smaller है, so I will go by 7, I will write 7 here and then again 7 here and I will go for 609, then simple I will subtract. Now यहाँ पे बच्चों को कई बार मिस्टेक हो जाता है कि 609 कैसे है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्टकट लिख सकते हैं कि 87 मल्टीप्लाई बाय 7, आई एम गेटिंग अ 609। नॉर्मली मुझे इसे माइनस कर देना है, तो 9 में से 1 करेंगे 14, 14 में से 9 जाएगा 5 एंड हियर इट विल बी अ 8। नाउ फिर अगेन हमने कहा कि फॉलो द स्टेप 3, तो नॉर्मली नेक्स्ट पेयर आफ्टर सब्ट्रैक्शन मुझे नेक्स्ट पेयर 41 को नीचे लेकर आना है, एंड क्योंकि मैं डिवीजन 7 से गया हूं तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे 7 ही ऐड कर देना चाहिए। सो नाउ आई विल ऐड 7 हियर, 7 प्लस 7 14, 1 कैरी किया 8 और 1 9, गेटिंग अ 94। सिंपल, आई एम कीपिंग अ स्पेस ऑन द राइट साइड। मैं 9 का टेबल अगर 85 के लिए देखूं तो 9 9 जा 81 होता है, तो मुझे 9 से चेक करना चाहिए। आई विल राइट माई दिस 94 हियर एंड देन आई विल राइट 9 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 9। 9 से मैंने क्यों सोचा, क्योंकि 9 का टेबल 85 के लिए 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 एंड देन गेटिंग अ 8 हियर, 9 4 जा 36, 36 plus 8 44, getting a 4 here and then 4 here, 9 4 9 9 is 81, 81 plus 4 85. So dear student, मुझे सेम नंबर मिल रहा है 8541, so I will write 9 here and 9 here and my 8541. I am getting remainder what, 0. So square root of a 2294441 is a what, 479. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपने वीडियो में देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यदि किसी भी बच्चे को आज के वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसे बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना हमारे क्लास 8 और क्लास 12 तक यूजफुल होता है। बहुत जल्दी हम अपने चैनल बॉटमैटिक पे क्लास वाइज और चैप्टर वाइज भी वीडियोस अपलोड करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।